हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को यूज करके आप घर के कामों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं कम टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला टिप्स तो देखिए, ये छोला है लिए हैं। देखिए, रात को जब हम लोग कभी कभी क्या होता है कि भिंगाना भूल जाते हैं, सुबह जब याद आता है कि अरे छोला बनाना है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से कैसरोल ले लीजिए, इसके बाद गर्म पानी में भिंगा दीजिए छोले को इस तरह से। इसके बाद कैसरोल को आप टाइटली बंद कर लीजिए। इस कैसरोल में भिंगाने से क्या होता है, बहुत देर तक कैसरोल में पानी गर्म रहेगा तो बहुत जल्दी आपका जो छोला है बहुत जल्दी भीग जाएगा, मतलब फूल जाएगा भीग के। इसके बाद आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, आपको उबालने में भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी उबल जाता है। तो देखिए, इस तरह से देखिए आधा घंटा में ही देखिए पूरा फूल गया है, मतलब पूरा भीग गया है। आप इसको बना सकते हैं इसके बाद कम टाइम पर। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा टिप्स क्या है। देखिए, इस तरह से कभी कभी क्या होता है, बड़ा सही रहता है लेकिन जो ये इलास्टिक है वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह का जो हुक रहता है, आप देखेंगे कि पुराना आपका ब्लाउज वगैरह में रहता है तो उसको निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से। इसके बाद आप इसको ये सुई धागा से आप उसको अच्छे से सिल लीजिए टाइटली, मतलब धागा अच्छा होना चाहिए। इसके बाद आप इसको सिल दीजिए तो आपका जो बड़ा है वो अच्छा टाइट हो जाएगा। आपको पुराना बड़ा फेंकने की ज़रूरत, मतलब पुराना नहीं होते हुए भी कभी कभी ढीला हो जाता है तो उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से टाइट से आप सिल दीजिए। इस तरह का जो पसना रहता है हुक के साथ, तो पुराना ब्लाउज में ऐसे ही हम लोग फेंक देते हैं। आप निकाल के इस तरह का पसनर को आप रख सकते हैं इस तरह का। अब कभी बड़ा अगर इस तरह से ढीला हो जाता है तो आप उसमें लगा सकते हैं। देखिए कितना आसान से लग गया, ज़्यादा देर का टाइम नहीं लगता है इसमें। अगर आप इसमें सेफ्टी पिन वगैरह लगाते हैं तो उसमें खुल जाने का डर रहता है, इसीलिए कभी सेफ्टी पिन लगा के मत लगाइएगा हुक को। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा टिप्स। देखिए, वाइट ड्रेस है, देखिए ये बच्चों का, और पुराना हो जाने से क्या होता है उसमें पीलापन आ जाता है, देखिए इस तरह से, और जो सफ़ेदी जो होता है वो नहीं रहता है। तो चलिए उसको फिर से नया जैसे सफ़ेदी बनाने के लिए, तो ये 3 चम्मच के करीब डिटर्जेंट ले लिए हैं, आधा बाल्टी पानी में इसको घोल लेना है अच्छे से। इसके बाद ये है ब्लीचिंग पाउडर, ज़्यादा नहीं देना है इसको, बस 1 चम्मच देना है आपको। देखिए भर के 1 चम्मच में ही काफ़ी होता है 2 कपड़े के लिए। तो ये कपड़ा को ख़राब नहीं करता है अगर आप अच्छे से यूज करने जानेंगे तो। देखिए इस तरह से, जो लॉन्ड्री वाले होते हैं वो लोग भी यूज करते हैं इस तरह से। तो देखिए, इसके बाद आपको ग्लव्स पहन लेना है, जो भी लम्स है उसको आपको पूरा पानी में मिला लेना है, लम्स नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखिए इस तरह से मिला लेंगे ग्लव्स पहन के अच्छे से। मिलाने के बाद अब लम्स लेकिन नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आप इसमें कपड़ा डुबा के 1 घंटा या 1.5 घंटा रख दीजिए। इसको रगड़ने या फिर धोने की कोई ज़रूरत, मतलब रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आपको इसमें डुबा के रखना है। इसके बाद में आपको सादा पानी से धो लेना है। तो देखिए धोने के बाद देखिए कितना वाइट हो गया है कपड़ा, देखिए आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, कभी कभी यूज कर सकते हैं, सिर्फ वाइट कपड़ा में, आपको कलर कपड़ा में नहीं करना है। देखिए, तो आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं चौथा टिप्स। तो देखिए, इस तरह का जो हैंकी होता है बच्चों का या बड़ों का, जब भी हैंकी धोएं तो देखिए इस तरह का जो नहाने का साबुन होता है उससे धोइए, डिटर्जेंट से ना धोकर। देखिए इस तरह से आप जो नहाने वाला साबुन से धोएंगे तो उसमें जो खुशबू आता है बहुत ही मतलब अच्छा, मतलब अमेजिंग रहता है। धोने के बाद भी आप रख देंगे ऐसे ही तो बहुत दिन तक साबुन का खुशबू रहता है हैंकी में। तो आप डिटर्जेंट या कपड़ा साबुन से धोने के बजाय देखिए इस तरह से आप नहाने वाला साबुन से धोइए। देखिए हैंकी सूखने के बाद भी आपका जो ये हैंकी है इससे बहुत अच्छा, मतलब खुशबू आते रहता है नहाने का साबुन का। तो देखिए किस तरह से, और साफ भी बहुत अच्छा होता है देखिए हैंकी। तो चलिए देख लेते हैं पांचवा टिप। तो देखिए ये झाड़ू लिए हैं, झाड़ू में देखिए इस तरह से हम लोग मोजा लगाकर साफ करेंगे, जहां अलमारी कोना में या फ्रिज के कोना में पीछे दीवार साइड
आसानी से साफ़ नहीं हो पाता है। तो देखिए इस तरह से, या फिर आप लेगिंग्स का यूज कर सकते हैं। देखिए ये लेगिंग्स का पैर तरफ है जो, उसको हम काट के रखे हैं तो उसी को लगाएंगे। मोजा भी वही काम करेगा और ये जो लेगिंग्स का है वो भी इसी तरह से काम करेगा सफाई करने में बहुत अच्छे से। आप दोनों का यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास पुराना मोजा नहीं है तो इस तरह से पुराना लेगिंग्स होगा तो आप नीचे तरफ पैर तरफ उसको काट लीजिएगा। इसके बाद देखिए झाड़ू में घुसा दीजिए, और घुसाने में भी बहुत आसानी होता है। मोजा क्या होता है कि छोटा होता है तो झाड़ू में घुसाते समय थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो ये लेगिंग्स है, देखिए थोड़ा सा उसका मुंह थोड़ा चौड़ा होता है तो बहुत आराम से झाड़ू में घुस जाएगा, और सफाई भी मोजा की तरह ही बहुत अच्छा से जितना भी गंदगी है अपने ऊपर ले लेगा। देखिए इसके ऊपर हल्का सा पानी छिटक लेंगे, इसके बाद हम लोग साफ़ करेंगे। तो देखिए इस तरह से भिंगा लेना है, हल्का भिंगा लेना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसके बाद आप साफ़ करके देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो जाता है कोना कोना। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से साफ़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ साफ़ कर सकते हैं इससे झाड़ू से। देखिए इस तरह से जो अलमारियाँ होती है हम लोग के, या फिर सेल्फ वगैरह होता है, वो सब को भी हम लोग साफ़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। जो लेगिंग्स का कपड़ा है उस वो भींगे होने की वजह से देखिए जितना भी गंदगी है उसको सब अपने ऊपर लेके देखिए। इसके बाद आप इसको निकाल के धो के साफ़ कर सकते हैं।